देखो बच्चों, यह टाइम एंड वर्क चैप्टर है। इसको हिंदी में कहते हैं समय और कार्य। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। यह देखो, इसने क्या कहा क्वेश्चन में, ध्यान देखो। ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अब कह रहा ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। अगली लाइन में है बी कैन डू इन 18 डेज, और बी उसी काम को 18 डेज में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, अर्थात ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखो कि इस क्वेश्चन को आप बड़ा सिंपल फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला तो एक्स गुने वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स गुने वाई बोला, एक्स की जगह क्या है, ये 12, वाई की जगह क्या 18, तो 12 गुने 18 अपॉन 12 प्लस 18, तो 12 और 18 अपॉन 12 18 जो 30 आएगा। 6 दूना के 12, 6 5 से 30, ये आ गया। क्या आ गया आंसर देखो, 36/5। इसको मिक्स में करोगे तो 7 1/5, ये आपका आंसर हो गया। तो देखने से लग रहा इसका आंसर बी है। इसका आंसर बी है। देखो एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन था। यह टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कह रहा ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो। इसका सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड को आप इसे सेकंड मेथड को एलसीएम मेथड कहते हैं। एलसीएम मेथड से भी आप इसे कर सकते हैं। एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो आप। इस एलसीएम मेथड में भी आपको ये देखना है कि आप ऐसे कर सकते हो। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है। अब 12 और 18 का एलसीएम निकाल लो आप। 12 और 18 का एलसीएम निकाल लो। 6 से काटो, 6 2 3। एलसीएम क्या आया देखो, 6 दूना के 12 बाद के 36। ये जो एलसीएम आया 36, ये टोटल वर्क हो जाता है, टोटल वर्क। अब इस 12 से इसको डिवाइड करो तो नेचुरल जो बात है 3 बार वो कट रहा। ये 18 से इसको डिवाइड करो, नेचुरल से बात है 2 बार वो कट रहा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। प्रश्न है दोनों मिलकर कितना करेंगे एक दिन में। तो आपको पता 3 ए करेगा और 2 ए करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। और टोटल कार्य ऑलरेडी एलसीएम ही टोटल कार्य होता है, तो टोटल काम 36 है और दोनों मिलके 5 काम करेंगे। तो आप इसका आंसर इस तरह से भी निकाल सकते हो। याद रखना, जो एलसीएम मेथड में जो एलसीएम आता है वही टोटल कार्य होता है। और आपने देखा कि ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। टोटल काम 36 है, और 36 को 5 से डिवाइड करोगे, ये आपका इजीली आंसर आ जाएगा, चाहे आप किसी मेथड का यूज करो, दोनों से आंसर सेम आता है। यह देखो अगला क्वेश्चन है। यह देखो आप ध्यान से, यह एसएससी एमपीएस में आया हुआ है 2019 में। यह टाइम एंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति आदित्य किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, जबकि रमन 45 डेज में करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। आदित्य, एक हो ए फॉर आदित्य। आदित्य किसी काम को 24 दिन में करता है, और रमन रमन इस कार्य को 45 डेज में करता है। तो दोनों मिलकर आदित्य प्लस रमन कितने दिन में करेंगे। तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला से कर सकते हो, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। अब एक्स की जगह क्या 24, वाई की जगह क्या 45, और एक्स प्लस वाई 24 प्लस 45। देखो आप, 24 प्लस 45। अब आपने देखा 24 इंटू 45, इसको प्लस करो, इजीली प्लस करो। 5 4 9, और 4 और 2 6। अब 3 से कट रहा, देखो 3 8 24, 3 से कट रहा, 3 दूना के 6, 3 6 9। अब आपने देखा, क्या देखा, 8 का 45 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40, 8 चौके 32, 4 36 अपॉन, ये क्या लिखा है 23। आप 23 कर सकते हो।
इसका आंसर देखो आप, इसका आंसर बी है, जो एसएससी एमपीएस में आया था। आपने देखा इस सवाल को आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो। जैसा पिछला क्वेश्चन हमने बताया था कि दोनों का एलसीएम ले लोगे, फिर डिवाइड करोगे, ऑटोमेटिक आंसर आपका यही आएगा। तो आप जिस मेथड से करना है, आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन है, आप किसी क्वेश्चन को देखो, क्या है क्वेश्चन ध्यान से देखना। ये अभी एसएससी सीपीओ में आया हुआ है, सीपीओ मतलब सब इंस्पेक्टर के पेपर में 2019 में। ये क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ए किसी का 1/5 कितने दिन में करता है? 4 दिन में। तो आप देखो ए 1/5 कितने दिन में करता है? तो 4 दिन में करता है। और बी, बी जो है, यह देखो ए 1/5 1/5 कर, आपने देखा 4 दिन में किया है 1/5 काम। तो जो 1/5 4 दिन में करेगा, ए टोटल कितना करेगा? देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, इससे मल्टीप्लाई करो। तो ए 1/5 काम को 4 दिन में करेगा, तो टोटल काम को 20 दिन में करेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल काम निकल जाता है इसका। फिर बी है, आप देखो क्वेश्चन में 16 है, क्या है? 16 है, देखो आप 16 कितने दिन में करता है? देखो आप 16 करता 5 दिन में। तो आपको बताया कि बी टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, देख क्रॉस कर दो। और कितना हो गया है? आप देखो 6 5 30। अब इसको आप दो मेथड से कर सकते हो, ए फॉर्मूला से भी कर सकते हो, एलसीएम मेथड से कर सकते हो। क्योंकि पूछा कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, क्वेश्चन है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो फॉर्मूला भी आपको बताया था मैंने, क्या बताया था? ए प्लस बी एक्स गुने वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आप देखो ये 20 आ गया और ये 30 आ गया, और दोनों को जोड़ोगे तो 20 और 30 कितना हो गया? 50। जीरो से जीरो, 5 6 के 30, और 6 दुना के क्या आ गया है? 12। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, 6 दुना के बाद। अगर आप इसे एलसीएम मेथड से भी करोगे तब भी वही आएगी। देखो बच्चे, इसको दूसरा मेथड देखो, एलसीएम मेथड जो हर जगह चलता है। एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड क्या देखना आप कि ए 20 दिन में कर रहा और बी 30 दिन में कर रहा। देखो यहाँ दिया ए कितने दिन में कर रहा? 20 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा? 30 दिन में। अब आप यहाँ देखो 20 और 30 का एलसीएम निकाल लो, जो एलसीएम आएगा वही टोटल कार्य होता है। 10 से कितने? 2 और 3, 10 दूना के 20, 20 के 60, एलसीएम आ गया 60। अब इससे काटो, कितने में कटेगा? 3 बार में। इससे काटो, कितने में कटेगा? 2 बार में। अब आपने देखा कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? पता है, 3 और 2 5। टोटल कार्य कितने हैं? 60। एक दिन में अगर 5 काम करोगे तुम, कहने का मतलब एक दिन में 5 क्वेश्चन बनाते हो तुम, एक दिन में 5 क्वेश्चन बनाते हो, तो 60 क्वेश्चन बनाने में नेचुरल सी बात है 12 दिन लगेगा। तो आप इसे ऐसे मेथड से भी इजीली तरीके से कर सकते हो।